कल की क्लास में आपको बताया गया था कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो आपको कल की क्लास में बताया गया था कि अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको अच्छी तरीके से समझना है तो एक छोटी सी टॉपिक पढ़ाई गई थी जिसका नाम था चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स आपको बता दिया गया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स वक्री पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स की गणना कैसे करते थे ये भी आपको बता दी थी कल की क्लास में। कल की क्लास अगर कल की क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली वाली क्लास में यूट्यूब पर जाइए, उस पर रॉकिंग फिजिक्स डालिए और पिछली वाली क्लास देखिए, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपको डिटेल में पढ़ाई गई है। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, तो आप लोगों को एक चीज बता दे। देखिए कि अगर हमारे पास कोई रुका हुआ आवेश है, क्या हो प्यारे बच्चों, रुका हुआ आवेश हो, रुका हुआ जब भी आवेश होगा तो प्यारे बच्चों देखिए ये बनाता है आपको वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र बनाने वाला सोर्स पूछा जाए, आपको स्रोत पूछा जाए, तो आंसर में और जवाब में ही दीजिए कि सर वैद्युत क्षेत्र रुका हुआ आवेश बनाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर गतिमान आवेश हो प्यारे बच्चों, अगर कौन सा हो, गतिमान आवेश हो, तो वो बनाता है आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश हो तो क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। तो रुका हुआ आवेश क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाता है। गतिमान आवेश क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो एक चीज देखिए क्या होता है कि हम लोग इस चैप्टर में यही काम करने वाले हैं कि देखिए अगर हम क्या करें कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यदि किसी चालक में आप क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में हमारा ये पर्पज है कि अगर इसमें आवेश दौड़ा तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो हमारी साइंस क्या सोची कि आवेश दौड़ने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो हम क्या यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो इस चालक के आवेश दौड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, अगर इसमें आवेश दौड़ने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो क्या हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो ये आवेश दौड़ेगा कि नहीं। तो हमारी साइंस ने क्या किया कि देखिए जो नेचर होता है प्यारे बच्चों, लव सिमेट्री होती है। लव सिमेट्री का मतलब होता है कि जिस रास्ते से आप जाएंगे उसी रास्ते से आप वापस आएंगे। तो हमारी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इस पर रिसर्च किया, तो देखा गया कि आवेश दौड़ने से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो चुंबक लगाने से आवेश दौड़ता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे और हेनरी, दो लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और फैराडे ने यह प्रूव करके दिखाया हम लोगों को कि अगर आवेश दौड़ने से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो चुंबक लगाने से यहां पर इसके आवेश दौड़े। इन्होंने प्रूव करके दिखाया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, और वही एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत ध्यान से देखिए। और इस एक्सपेरिमेंट देखिए, पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल लिया। इस कॉइल में प्यारे बच्चों बहुत सारे फेरों की संख्या लपेटी गई, और इस कॉइल में क्या लगा, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब गैल्वेनोमीटर इसलिए लगा प्यारे बच्चों, अगर इसमें करंट आती है, विद्युत धारा आती है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है जो आपको बताएगी कि करंट है कि नहीं है। इसके लिए यहां पर एक क्या रखा गया, एक मैग्नेट रखा गया। ये हमारा नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ होता है। प्यारे बच्चों चुंबक के ध्रुवों पर उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, जैसे जैसे रेखाएं दूर जाती हैं उनकी तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मान के चलिए कि ये हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये सारी चुंबकीय क्या है, बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और देखिए अब क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को हम एक टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, उस सारणी में ये पूरा डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या हुआ। तो पहले इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि पोजीशन, चुंबक का पोजीशन लेते हैं और गैल्वेनोमीटर में करंट को आपको देखना है। तो मान के चलिए हमारा क्या हो गया कि मैग्नेट हो गया, चुंबक क्या हो गया प्यारे बच्चों, मैग्नेट जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, चुंबक। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग लेंगे क्या, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर ले लेते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में आपको क्या देखना है कि करंट आई कि नहीं आई। देखिए पहला जो पोजीशन था, यहाँ पर हम चुंबक को अभी जहां इसका स्थिति है वहीं पर रखे, और इसको यहां से यहां पर रखने के बाद हमने कहा कि मैग्नेट अभी क्या स्टॉप है, स्टॉप मतलब रुका हुआ है। हमने देखा जब मैग्नेट रुका है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं थी, तो हमने क्या किया, टेबल में हमने लिख दिया करंट की वैल्यू कितना हो गई प्यारे बच्चों, 0 हो गई। अब देखिए क्या किया गया
कि मैग्नेट को आगे लेकर आया गया। जब मैग्नेट को आगे की तरफ मतलब कॉइल की तरफ, कुंडली की तरफ लाया गया तो देखा गया जब मैग्नेट आगे की तरफ आया, यहां से यहां तक लाया गया तो देखा गया कि इसमें करंट आई। तो मैग्नेट को हम किधर लाए? कुंडली की तरफ। तो लिखेंगे चुंबक को किधर ले जा रहे हैं हम लोग? कुंडली की तरफ। चुंबक को कुंडली की तरफ, तो कुंडली की तरफ क्या करिए? ले जाइए कुंडली की तरफ। तो जब कुंडली की तरफ प्यारे बच्चों इसको लाया गया तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में करंट आई। ठीक है, हमने क्या किया कि यहीं पर लाकर अब इसको रोक दिया। रोक दिया मतलब फिर स्टॉप कर दिए। जब स्टॉप किया गया प्यारे बच्चों तो फिर देखा गया करंट क्या हो गई? जीरो हो गई। स्टॉप करने के बाद करंट कितनी हो गई? जीरो हो गई। अब फिर क्या किया? मैग्नेट को पीछे ले गए हम लोग। तो जब मैग्नेट को पीछे ले जाते हैं प्यारे बच्चों, कहां ले जाते हैं? पीछे। तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में करंट आई लेकिन उल्टी डायरेक्शन में आई प्यारे बच्चों, उसके लिख लिया हमने माइनस आई। अब देखिए फिर मैग्नेट को यहां से लाके जब पीछे लाए तो करंट आ गई आई। फिर मैग्नेट को यहां क्या कर दिया गया? रोक दिया गया प्यारे बच्चों। जैसे ही मैग्नेट को क्या किया गया? फिर स्टॉप किया गया प्यारे बच्चों, तो करंट देखा गया जीरो हो गई। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखिए, जब मैग्नेट यहां रुका हुआ था तो करंट कितनी थी? जीरो थी। जब मैग्नेट को आगे की तरफ लाया गया तो देखा गया करंट आ गई आई। फिर मैग्नेट को यहां लाके जब रोक दिया गया तो देखा गया करंट हो गई जीरो। फिर मैग्नेट को पीछे ले गए तो करंट उल्टी डायरेक्शन में आई, माइनस आई। फिर मैग्नेट को यहां रोक दिया गया तो देखा गया करंट जीरो हो गई। इस एक्सपेरिमेंट से अब क्या निष्कर्ष निकलता है इसको हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए कब कब, देखिए आप इस टेबल में कब कब आपको धारा मिली है। तो आप देख रहे हैं चुंबक को कुंडली की तरफ ले गए तब आई मिली, चुंबक को पीछे ले गए तब आई मिली। मतलब चुंबक को आगे की तरफ ले जाइए, चुंबक को पीछे की तरफ ले जाइए, तब दो कंडीशन में, दो स्थिति में आपको धारा मिल रही है। इसका निष्कर्ष देखिए कब क्यों धारा मिल रही है, क्यों धारा नहीं मिल रही है। हम आपको इसको अच्छी तरह से इसको परिभाषित करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिए, पिछली कक्षा में आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स प्यारे बच्चों किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप होती है। आप देखिए जब यहां मैग्नेट रुका था तो इस कॉइल से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं? एक जा रही हैं। अगर देखिए चुंबक को 2 घंटे बाद आए यहीं पर है तो कितनी इस कुंडली से रेखाएं जाएंगी? एक। तो हम कह सकते हैं कि इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में कोई, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात इसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए जब भी इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में नहीं परिवर्तन होता है तो प्यारे बच्चों करंट हमको दिखाती है जीरो। अब सोचिए थोड़ा सा, जब चुंबक को आगे की तरफ लाएंगे तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं इस कॉइल से बाहर जा रही हैं, अब वो सारी रेखाएं इस चुंबकीय कुंडली से होकर गुजरेंगी। तो पहले एक था, अब टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया प्यारे बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में हो गया परिवर्तन। जब प्यारे बच्चों चुंबकीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो करंट क्या मिलेगी? आई मिलेगी ही मिलेगी आपको। अब देखिए जब मैग्नेट को जब यहां आप रोक दिए, तीसरा कंडीशन देखिए, जब मैग्नेट को आप यहां रोक दिए तो बताइए कितनी लाइन है? 5 है। तो अभी 2 घंटे बाद आइए, अभी भी कितनी है? 5 है। 10 घंटे बाद आ जाइए, अभी भी कितनी है? 5 है। तो ये बताइए क्या चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन हुआ? तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्यारे बच्चों तो करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब सोचिए इसको आप पीछे लेके जाइए, जैसे ही पीछे लेके जाएंगे इस वाली स्थिति में तो 4 से कितनी हो जाएंगी? 1। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो करंट मिल गई माइनस आई, उल्टी डायरेक्शन में। अब सोचिए जब यहां पर इसको रोक ही दिए तो अभी भी रेखा कितनी रहेगी? 1 रहेगा। फिर 2 घंटे बाद आएंगे तब भी रेखा कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आपको करंट कितना दिखाएगा? जीरो दिखा देगा। तो प्यारे बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से आपको यह पता चल रहा है कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में आप क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे तो उसमें आप एक धारा मिलेगी। कब मिलेगा? तो आपको ये याद रखना है, जब भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखाते हैं फैराडे का। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट और किया, उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किए? चलिए देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। फिर एक कॉइल उन्होंने लिया, फिर कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ क्या भेजे? टर्म लपेट दिए, नंबर ऑफ फेरों की संख्या, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए। यहाँ पर क्या हुआ? एक गैल्वेन। फिर दूसरी कॉइल ले लेते हैं हम लोग, ये दूसरी कॉइल हो गया। यहाँ पर भी क्या लगाते हैं? यहाँ पर एक सेल लगा दीजिए और यहाँ पर सेल, ये सेल लगा दी हम। अब देखिए क्या हुआ, सेल से हम प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित करते हैं।
सेल में जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और इस कुंडली को एक बार इधर आगे लाना है, एक बार क्या ले आना है पीछे। जब देखा गया इस कुंडली में एक बार करंट दी गई और इस कुंडली को आगे की तरफ ले जाएंगे और इस कुंडली को पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो देखा गया जो प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट पहला वाला मिला था वही एक्सपेरिमेंट सेम दिया। तो इसमें भी क्या हुआ प्यारे बच्चों, सेम रिजल्ट मिला, सेम परिमाण मिले, मतलब समान परिमाण मिल गया हमको। तो हमने क्या समान क्या मिले प्यारे बच्चों, समान परिमाण मिले, मतलब दोनों एक्सपेरिमेंट क्या थे, सेम। वहां क्या था प्यारे बच्चों, मैग्नेट के कारण करंट मिली, यहां पर करंट कैरिंग कॉइल के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, अर्थात धारा मिलती है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, तीसरा एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था प्यारे बच्चों, यही हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, एक कॉइल ले लीजिए, इसमें क्या करिए गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, एक कॉइल लिया, फिर इसमें बहुत सारे फेरों की संख्या आप लपेट सकते हैं। यहां पर क्या करिए, एक की लगाई, एक सेल बैटरी लगाई और यहां पर एक की है। अब थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए इसमें से हमने क्या किया कि धारा देनी, हमको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। हमने क्या किया, देखिए मान लो की को क्या कर दिया, हमने ऑन कर दिया। जैसे ही प्यारे बच्चों हमने की को ऑन किया, ठीक, की को जैसे ही ऑन किया और इसको आगे पीछे किया, देखा गैल्वेनोमीटर में करंट आई, तो ऑन करने पर करंट आई, मतलब विद्युत धारा हमको मिला। क्या मिला प्यारे बच्चों, विद्युत धारा मिली। अच्छा देखिए विद्युत धारा कब मिली, ऑन करने पर। आप जैसे ही हम इसको स्विच को क्या कर देते, ऑफ कर देते हैं। जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे प्यारे बच्चों, देखा गया ऑफ करने के बाद भी इसमें करंट आई। ऑफ करने के बाद क्या है, करंट मिली, मतलब आपको विद्युत धारा मिलेगा। तो ऑफ करने के बाद भी विद्युत धारा हमको मिली। तो एक बात है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमको कि ऑफ करने के बाद इसमें क्यों विद्युत धारा प्रवाहित हुई। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए कि इसमें विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हुई। देखिए अब तीसरी कंडीशन क्या हुई कि तीसरा कंडीशन क्या हुआ, जैसे हम मान लीजिए इसको ऑन करके दबाए ही रह गए, ऑन करके क्या कर गए, दबा के ही रखे रहिए, अभी भी दबा के रखे रहिए। जब की को हमेशा दबाकर ही रखा गया, देखा गया प्यारे बच्चों इसमें करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। कितनी करंट हो गई, जीरो हो गई। अब देखिए इन तीनों का हम किस प्रकार से आपको परिभाषित करके समझाते हैं। देखिए जब करंट प्यारे बच्चों करंट देना होता है तो हम 0 से 5 एम्पियर देंगे। अगर करंट 5 से क्या हो सकती है, 0, तो 0 से कैसे बढ़ती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। अगर डाउन भी होती है तो 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर। चलिए देखिए जब करंट गई होगी तो जब यहां से करंट जाएगी प्यारे बच्चों, तो सोचिए जब करंट जाएगी तो 0 से 5 होगी। तो सोचिए पहले जब करंट 0 थी तो कोई इसके साथ कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं थी। जब करंट बढ़ा होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इसमें बढ़ गई होंगी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। और फैराडे के फर्स्ट प्रयोग से आपको ये पता है कि जब भी इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपको एक धारा मिलेगी। ठीक, जब ऑफ करेंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ऑन करने के बाद 5 लाइन थी, ठीक है 5 लाइन थी, तो फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, करंट आपको मिल गई। जब आप करेंगे प्यारे बच्चों तो 5 से क्या होगा, 4 लाइन्स होंगी, 3 लाइन्स होंगी, 2 लाइन्स होंगी, 1 लाइन्स होगी। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स में फिर क्या हो रहा है, आप करने के बाद भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो आपको क्या मिलेगा, विद्युत धारा मिली होगी। अब सोचिए अगर ऑन करके हम इसको दबाए ही रह गए, अगर दबाए ही रह गए तो सोचिए अगर इसमें 5 लाइन्स थी तो अभी भी दबाए हुए तब भी कितनी लाइन रहेंगी, 5 लाइन रही होंगी। अभी भी दबाए रहिए तब भी 5 लाइन रहेंगी, अभी भी दबाए रहिए तब भी 5 लाइन रहेंगी। क्या आप बताइए चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन हुआ? तो उत्तर यह है कि चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों जब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ये रहा तीसरा एक्सपेरिमेंट। तो ये था फैराडे जी का क्या था, एक्सपेरिमेंट था। और ये 3 एक्सपेरिमेंट किए गए और तीनों एक्सपेरिमेंट से प्यारे बच्चों फैराडे ने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो इसीलिए इन निष्कर्षों को हम एक एक करके पढ़ते देखिए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट, तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या क्या निष्कर्ष निकले प्यारे बच्चों। तो फैराडे ने 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा बना फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या प्यारे बच्चों बना, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम में क्या है प्यारे बच्चों, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें एक
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो, यदि परिपथ क्या हो, बंद हो, तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फैराडे का प्रथम नियम होता है। तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में चलिए देखिए प्यारे बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम क्या था? जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के, ये याद आपको रखना है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि परिपथ बंद हो तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। आप थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए, यदि परिपथ बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्यारे बच्चों, इसको हम समझाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी है 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट की बैटरी जो होती है प्यारे बच्चों, यही तो ईएमएफ होता है। और ईएमएफ आप जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। अब एक चीज बताइए, क्या इसमें करंट मिलेगी? नहीं मिल सकता। जब करंट तभी मिलेगी प्यारे बच्चों, जब ये सर्किट क्या हो? क्लोज हो जाए। जब ये सर्किट क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो इसीलिए अब देखिए धारा क्या होगी? इसमें से प्रवाहित होगी। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो प्यारे बच्चों धारा आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा गया कि यदि ये परिपथ क्या हो? क्लोज हो, बंद हो, तब आपको क्या मिलेगी? यदि परिपथ बंद हो तो उसमें क्या होगी? उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक आपको नोट याद दिला दें कि सबसे पहले किसी भी परिपथ में प्यारे बच्चों ईएमएफ बनता है। ईएमएफ बनने के बाद क्या बनती है? करंट बनती है। आपको ये पॉइंट याद करना है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? फैराडे का प्रथम नियम है। और दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या फैराडे बता रहे हैं कि यदि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो फैराडे का दूसरा नियम ये बताता है कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, किसी भी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए दूसरा, पहले एक नियम याद रखना है आपको कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताता है? द्वितीय नियम ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना है, उसका परिमाण कितना है। तो किसी भी चुंबक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक, क्या प्यारे बच्चों? ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ऋणात्मक दर के बराबर होती है। फिर से याद रखिए प्यारे बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम जो होता है वो ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसका परिमाण कितना है वो। तो देखिए क्या है, किसी भी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल समय के चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। या समय दर के क्या होता है? समय के साथ भी लिख सकते हैं। समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। आप कह सकते हैं, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखते हैं ए से।
और ये होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डी फाई बी अपन क्या हो जाएगा डी टी। और प्यारे बच्चों यहां लगा देते हैं क्या, माइनस साइन, डी फाई बी अपॉन डी टी। यदि समय के साथ जितना चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, देखिए समय के साथ जितना चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा परिवर्तन होगा, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। माइनस चिन्ह देखिए क्या बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। माइनस साइन क्या बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो ये प्यारे बच्चों आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि प्यारे बच्चों क्या हो, यदि फेरों की संख्या क्या हो आपके पास, यदि फेरों की संख्या n हो, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होगा, तो माइनस n हो जाएगा डी फाई बी अपन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, dt हो जाएगा। अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ परिमाण लिखना चाहते हो तो मॉडुलस ऑफ E हो जाएगा माइनस n डी फाई बी अपन dt हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हमने आज पढ़ा क्या, फैराडे का नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।